खरीद फरोख्त और इनकी समस्याएं समय से हल नहीं की जाएंगी तो इस पे, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूँ और मुझे भली भांत इस विषय की जानकारी है। अगर ये समस्याएं हल नहीं होती हैं तो निश्चित तौर से जीएमसीसीओ से भी बात होगी, गन्ना आयुक्त से भी बात होगी। नहीं समस्याएं हल होने के इसमें रहेंगी तो छठियाव मिल पर मैं खुद चल करके धरने पे बैठने का काम करूंगा किसानों के। महाराजगंज के मेहनती किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। अगर आपको गन्ना क्रय केंद्र में परेशानी हो रही है तो मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको जरूर खुशी देंगी। इस गुरुवार को महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने गन्ना क्रय केंद्र का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को खुद जाकर सुना। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने आपकी हर एक परेशानी को समझने की कोशिश की। लेकिन ये सब नहीं है। उन्होंने तुरंत ही इन समस्याओं के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया और किसानों को भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। यादव जी ने जोर देकर कहा कि आपकी परेशानी उनकी परेशानी है, क्योंकि उनका इस क्षेत्र से गहरा नाता है। उन्हें पता है कि आप किन मुश्किलों से गुजरते हैं और वो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। पारसनाथ यादव ने वादा किया है कि वो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमेशा याद रखेंगे। महाराजगंज सहदेवगंज गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों को हो रही समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने बृहस्पतिवार को सहदेवगंज गन्ना क्रय केंद्र पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण हेतु तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और किसानों को भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहेंगे। ये आपकी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या है, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ की समस्याओं को हम बखूबी जानते हैं। आप लोगों ने जिस तरह हमें हमेशा प्यार और आशीर्वाद देने का कार्य किया है, इस आशीर्वाद और प्यार को हमेशा बनाए रखने का कार्य करूंगा। तो वही मौके पर किसानों ने भी प्रमुख का आभार जताया और कहा कि हम सबके लिए मसीहा की तरह हमेशा हम सबके सुख दुख में कम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करते हैं। हम सबको पूरी उम्मीद है कि हम सबकी जो भी समस्या है उसको महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख पारसनाथ यादव पूरा करेंगे। महाराजगंज आजमगढ़ से बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र हमारा है, यहाँ एक ही फसल होती नहीं है। बताए उसको नहीं है समझ तू समान इला नहीं में करता रहा। आज ले बस जब से मिल छठिया चलत है तब से ना अरली यहाँ भी कहते तब गुड़ पूरा होत रहा है। अब की गुड़ बहवा देत हवा लोग लूटत हवा यहाँ सुहा ले 32,000 जो होते उनकी तो बेच भैला और सरकार के दिखाओ तो 27,000 तो हम बेचले हैं तो वो करी गाड़ी में जाए कटौती पे कुंटल होती है। कटौती यहाँ तो मान लो 3-4 कुंटल होती बा। फिर उसके बाद वहाँ मिलियो काटत हो। जब जांच भइल तो जो होता तू वहाँ मिले थे कि तू 32,000 कुंटल बेच भैला और तू कहता 27,000 हम बेचली तो वो 4-5,000 कुंटल में 2 कुंटल 3 कुंटल नहीं किसानन की कहत हवा कि अरली है तू हवा देखवा कमन तू है तो रिजल्ट है या कमन जो तो सामान है हमें बता दे कि वो अधिकारी बता दे कहे तू हमारे अरली तू कहे हमें सामान करवा कहे हमारे किसानों का किसानों बार उसमें राखी गया 2 बार बिल्डिंग कर जाए 2 बार गुड़ बहा 2 बार 2 बार भागे 2 बार गुड़ जो बहा उसका रिकवरी किसान से किया जा रहा है। किसान है। अच्छा एक बार सुनने जब वो कहे कि 32,000 गन्ना जो है जब जांच हुई तो 32,000 गन्ना कुंटल गुड़ बहावा तू हमारा जो किसान सही चीज सही नेता नहीं सही चीज सही चीज एक बात हमारे पास देखा जाए 3 बीघा पेड़ी है 3 बीघा पेड़ी में 3 पर्ची आई है 45 अब बतावा पेड़ी सर्वे कितना रहा 3 बीघा पेड़ी के और 5 बीघा बोगा का तब हम पेड़िया के नहीं आ पाई बोगा का कब देवा लाल की पेड़िया हमने खुदा ना भी पौला गन्ना का गेहूं बोआई तो रे
बुआई का हम कहीं कहिए बुआई कॉलेज बुआई नहीं बतावा आप लोग वहाँ 7वां कॉलम चला था हमारे 4था कॉलम चला था बताइए धरना हमारे 4था कॉलम चला था हाँ तो समस्या ना हुई कालम बराबर चलावा जौने वो चलाओ था सब और बराबर चला बराबर ना यार जाना चला चाहे जाना करना यार जाना चला पड़े ना एक्स्ट्रा पड़े। चाचा आज गन्ना क्रय केंद्र सहदेवगंज पे प्रमुख जी आए थे, यहाँ पे आप लोगों की समस्या का निराकरण के लिए आप लोगों को क्या संदेश देके गए हैं? ये देखिए यही लोग हम लोगों के प्रतिनिधि हैं क्योंकि हम लोग जो है पिछड़े हैं इतनी हम लोगों को जागरूकता नहीं है लेकिन जैसे इसी तरीके से हम लोग इन लोगों को प्रतिनिधि बनाए हैं हमारे प्रतिनिधि हैं चाहे प्रमुख जी हो महाप्रधान हो प्रधान हो और क्या नाम है ये विधायक हो एमपी हो हम लोग इसीलिए नहीं चुनते हैं कि हम लोगों की ये लोग मदद करेंगे आगे चलेंगे इन्हीं के पीछे हम लोग भी चलेंगे तो हमें ये आशा है कि हमारी आवाज को प्रमुख जी जो है आगे तक पहुंचाएंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी इनके साथ हम लोग भी किसान लगेंगे संघे से किसान तो अब क्या कहें किसान तो ऐसे एक बहादुर व्यक्ति है जो सीमा पर लड़ते हैं और किसान ऐसे व्यक्ति है जो अन्न पैदा करके पूरे देश को खिलाते हैं हमारे भारत का किसान जो है हमारे भारत के अन्न पूरे विदेश में जाता है इसलिए मैं किसानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और प्रमुख जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं कि प्रमुख जी आए हैं हम लोगों के बीच में हम लोगों की आवाज को सुन रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका मुखनाथ जी आप किसी पद पे हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य। अच्छा क्षेत्र पंचायत सदस्य है। कहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं? अच्छा नवरात्र खालसा के। आज सहदेवगंज क्रय केंद्र पे गन्ना क्रय केंद्र पे प्रमुख जी आए थे। आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए क्या आप लोगों को लगता है कि आपकी समस्या समाधान हो जाएगी या इसी तरह से बरकरार रहेगी? मैं हम लोगों की समस्या समाधान होगी प्रमुख जी सुने हैं इसके पहले भी फोन करके कहे थे गए भी थे और आज हमको फोन किए है कि हम आ रहे हैं आपके काटा पर के वो जो भी समस्या है आप कहिए तो हम लोग अपनी समस्या कहे तो हम लोगों के इंडेम बढ़ जाएगा लोडिंग बढ़ जाएगी तो गन्ना की ढुलाई हो जाएगी। नहीं प्रमुख जी की बातों से क्या लगता है? प्रमुख जी को बातों से लगता है कि हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। आप लोगों को विश्वास है कि प्रमुख जी आपकी आवाज को आगे बुलंद करेंगे? हाँ विश्वास। प्रमुख जी आज सहदेवगंज गन्ना केंद्र पे आए हुए हैं। गन्ना क्रय केंद्र पे काफी दिनों से ये लोग परेशान थे पर्चियों को लेकर जिसका संज्ञान आपने लिया और पर्चियों का निस्तारण करवाया। आज यहाँ पे आप फिर आए हैं दोबारा पुनः निरीक्षण के लिए। यहाँ पे क्या कमियां नजर आई आपको? अभी यहाँ आने के बाद जो है किसानों से बातचीत होने के बाद जो जानकारी प्राप्त हो रही है इसमें कहीं ना कहीं जो है मिल और डीएम-सीसीओ की गड़बड़ी मौके पे आ रही है क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पर किसानों की केवल एक फसल गन्ने की और गेहूं की होती है। जब मुख्य रूप से जो व्यावसायिक खेती गन्ने की है उसकी समय से खरीद फरोख्त नहीं हो पा रही है इसलिए किसानों के लिए समस्या पैदा हो रही है क्योंकि ये किसानों से जानकारी प्राप्त हुई है कि मिल के जो करीब के क्षेत्र है वहाँ पे आज के डेट में 7वां कॉलम चलाया जा रहा है और पर्ची ज्यादा दे करके वो करीब के गन्ना को खरीदने का काम किया जा रहा है। जो अब जिले के पिछड़े इलाके हैं वहाँ की गन्ना वहाँ का इस समय जो है 4था कॉलम चल रहा है और खरीद जो है कम की जा रही है तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं बड़ी हैं। आज अगर 1 महीने के अंदर यहाँ की गन्ना खरीद नहीं की जाएगी तो 10 मार्च तक मिल बंद हो जाएगी। मिल बंद हो जाएगी तो किसान गन्ना लेकर के कहाँ जाएंगे? समस्याएं बड़ी हैं। या तो मैं झोड़ा देना। प्रमुख जी समस्या का समाधान कैसे होगा? अभी समस्या का जैसे किसानों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है इसको लेकर के मैं स्वयं जीएम से इस विषय पर बात करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश से निजी तौर से मैं चल करके इस पे बात करूंगा क्योंकि ये मेरे क्षेत्र के किसान हैं और इनकी एक बड़ी समस्या है। ये हमेशा इस तरीके की समस्याएं आती रहती है और यहाँ के किसान परेशान रहते हैं। बीच में प्रमुख जी जैसे पर्चियों का समस्या चल रहा था यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हुए थे इनका आरोप ये था कि यहाँ पे जो स्थानीय विधायक है चाहे तमाम जनप्रतिनिधि हैं इनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आज? नहीं, मुझे जानकारी प्राप्त हुई
मैंने तत्काल तरीके से सीसी और जीएम दोनों लोगों से बात किया। दोनों लोगों ने कहा कि कल से पर्ची बढ़ा दी जाएगी और व्यवस्थाएं सुधार दी जाएगी, और उसके मुताबिक ये पता चला कि पर्ची बढ़ाई भी गई है और व्यवस्थाएं चल भी रही है, क्योंकि मिल इस समय सफाई में गई हुई है। अगर जरूरत इसके बाद भी समस्याएं आ रही है तो हम लोग चलेंगे, मिल पे बैठेंगे, जीएम से बात होगी। किसानों का प्रमुख जी एक बात और कीजिएगा, जो अरली के बजाय जो सुबह का सामान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर अरली हमारा बना है, अरली हम दिए। किसानों का आरोप है कि मिल प्रबंधन देवारा क्षेत्र की उपेक्षा कर रहा है। इसको आप किस तरह किसानों की समस्याओं को निराकरण कराने का प्रयास करेंगे? देखिए, किसान ही हमारे देश की रीढ़, और चूंकि ये इस पिछड़े इलाके के क्षेत्र के जो किसान हैं, इनकी मुख्य व्यावसायिक तरीके से खेती गन्ना ही, ये खरीद फरोख्त और इनकी समस्याएं समय से हल नहीं की जाएंगी। तो इस पे चूंकि मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूं और मुझे भली भांति इस विषय की जानकारी है। अगर ये समस्याएं हल नहीं होती हैं तो निश्चित तौर से जीएम सीसीओ से भी बात होगी, गन्ना आयुक्त से भी बात होगी। नहीं समस्याएं हल होने के उसमें रहेंगी तो छठियाव मिल पर मैं खुद चल करके धरने पे बैठने का काम करूंगा किसानों के साथ। स्थानीय मिल प्रबंधन पर किसानों का आरोप है कि किसान मिल प्रबंधन द्वारा गन्ना तौल में कटौती की जा रही है और इनकी जो सामान्य पर्ची बना दी जा रही है, अगली पर्ची को सामान्य पर्ची कर दिया जा रहा है, सामान्य पर्ची को रिजेक्ट पर्ची में कन्वर्ट करके चेक जारी किया जा रहा है। नहीं, ये इस तरीके की घपलाबाजी की जा रही है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। क्योंकि या तो ईयरली की आप पर्ची दे करके उस पे तौल कर रहे हैं तो ईयरली के रेट से आप उसे पर्ची बनाइए, पेमेंट करिए, या आप सामान्य पे पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके की कटौती नहीं होनी चाहिए। कटौती जो है ये तो कांटे से सुनने में आ रहा है कि कांटे से भी कटौती की जा रही है, मिल पे भी कटौती की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो है एक तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, और इसकी जानकारी आप सबके माध्यम से और मैं स्वयं चल करके जीएम से इस विषय पे बात होगी कि इस तरीके की कटौती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर किसानों का आरोप है कि जिस हिसाब से ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि क्रैशर पर लगभग कई दर्जन की संख्या में ट्रालियां खड़ी हुई है। अब जो है ढुलाई का काम नहीं हो पा रहा है, समय से ठेकेदार जो तो उनसे बात किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, सीसीओ से इस विषय पे लोडिंग कराएं। थैंक यू। अच्छा प्रमुख जी, देवारा क्षेत्र में आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं होती रहती हैं, आप यहीं के हैं, इन लोगों को इस समस्या से कैसे निराकरण दिला पाएंगे? देखिए, इस समस्या का निराकरण सबसे प्राथमिकता तो जागरूकता है। जब इस क्षेत्र के लोगों में जिस तरीके की भी जागरूकता आएगी, उस तरीके से धीरे धीरे समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अब आज का उदाहरण है, आपको किसानों के अंदर जागरूकता आई, धरना प्रदर्शन हुआ, मिल ने पर्ची बढ़ाया, तो इसी तरीके से जब जागरूकता है हमारे क्षेत्र में आएगी तो अपने आप सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आज आप यहाँ पे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जागरूक हो करके अपनी खेती समय से करें और जागरूकता के अनुसार पर्ची जो सर्वे हो रहा है, सर्वे को कराएं। जिस तरीके की गन्ना है उसके मुताबिक जो है पेमेंट और सर्वे के को कराएं। बिल्कुल, अगर कोई समस्याएं इस तरीके की आ रही है तो एक साथ सारे किसान अपनी एक यूनिट बना करके चल करके मिल पे भी इस समस्याओं को लेकर के जीएम सीसीओ से भी बात करें। प्रमुख जी, यहाँ के किसानों का आरोप है कि जो गन्ना उतार और चढ़ाव कर रहे हैं मजदूर, उनके द्वारा किसानों से प्रति टाली की 200 रुपये की दर से वसूली की जा रही है। क्या इन लोगों को मिल प्रबंधन द्वारा या ठेकेदार के द्वारा गन्ना उतारने और चढ़ाने का पैसा नहीं मिलता है? क्या किसानों से वसूली जायज है? अब लेबर है, चूंकि जबरदस्ती किसानों से इस तरीके की वसूली तो नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये ठेकेदार की समस्याएं हैं और मिल की कोई बातें हैं तो लेबर पूछा जाए कैसे, क्या अलग उन लोगों का नियम है कि कैसे है, जो तय किया तो इतना अपना देते होंगे।